नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, सभी मेरे साधक जो वाम मार्गी हैं, दक्षिण मार्गी हैं, उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा यह वीडियो है। और आप सभी लोग जानते हैं कि आप पूजा साधना करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी इंसान पूजा साधना को चुन सकता है और जिसने भी चुना उसे साधना खुद हमेशा चुनती है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मन तो बनाते हैं लेकिन पूजा पाठ कर नहीं पाते हैं? बहुत से ऐसे लोग होंगे और बहुत से ऐसे भी होंगे जो पूरे पूरे दिन भी पूजा पाठ करते हैं। तो पूजा साधना पाठ आपका कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। ये एक कर्म होते हैं, अच्छे कर्मों की श्रेणी में ये चीज आती है और अच्छे कर्म आपको करना चाहिए। आपकी जो आत्मा होती है उसका भोजन ही होता है यह साधना, ये पूजा, ये अर्चना। शरीर के सुखों के लिए तो बहुत सारे फिर तरीके हैं। तो आत्मा अजर और अमर है और आत्मा ही आपको सब कुछ देने में सक्षम है। अगर आपकी आत्मा अच्छी है तो आप सब कुछ पा सकते हैं। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं आत्मा यानी कुंडली में लग्न स्थान की, और लग्न जिसके कारक होते हैं सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान का जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सूर्य भगवान जैसे ही धरती पर अवतरित होते हैं, आते हैं, अपनी प्रकाश छोड़ते हैं, वैसे ही सब अंधेरे को, नकारात्मक शक्तियों को भागना पड़ता है। सूर्य भगवान से ही वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, इवन प्राणियों को, जो मनुष्य है उनको भी आहार मिलता है। और सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य ऊर्जा का कारक है, जो निगेटिव एनर्जी को आने नहीं देता है। तो सूर्य का जब इतना महत्व है तो इसमें एक शब्द आता है ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त का भी बहुत बड़ा महत्व है। पुराने समय में ऋषि मुनि बिना कहे अपने आप हाथ में कमंडल लेके निकल पड़ते थे। 3 साढ़े 3 बजे नहाते थे, धोते थे और उसके बाद 4 बजे पूजा पाठ करते थे। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का ही समय था। तो उसी तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में जो भी काम किया जाता है उसमें 100% सफलता मिलती है। दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करते चले जाते हैं। तो साधना और पूजा पाठ करने के लिए सबसे बढ़िया समय होता है जो लोग दक्षिण मार्गी तरीके से जुड़े हुए हैं, जो भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं, जो तंत्र में नहीं आना चाहते हैं, वो लोग ब्रह्म मुहूर्त का फायदा उठाएं और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करें। और जो लोग वाम मार्गी हैं वो लोग रात के समय अपनी ध्यान साधना करें, लेकिन वो चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। इसमें भी कहीं पर ऐसा नहीं लिखा गया है कि वाम मार्गी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकता है। तो अगर आपने ये दोनों में से मन बना लिया है तो दो ऐसे काम हैं जो आपको करने से आपको अपनी पूजा और साधना का फल 4 गुना मिल जाता है। आप चाहे फिर साधना करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी से गुरु दीक्षा ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसके बाद आप बहुत सारे अगर जैसे पूजा पाठ में जो नियम होते हैं वो नहीं भी करते हैं, आचरण नहीं करते, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बहुत ही सरल विधि है। किसी भी भगवान की आपको तस्वीर और फोटो नहीं रखना है, किसी भी प्रकार का आपको यंत्र नहीं रखना है, कोई जेमस्टोन, कोई माला नहीं चाहिए आपको, कोई जेमस्टोन, कोई माला नहीं चाहिए आपको। शुद्ध होने की भी कोई जरूरत नहीं है। बस करना क्या है कि जैसे ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सबसे पहले सुख आसन में बैठ जाइए, यानी अलथी और पलथी मार के दोनों आंखों को बंद कर लीजिए और मंत्र पढ़िए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश शुक्रा शनि राहु केतवा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ओम। इस मंत्र से आपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को नमस्कार कर दिया, तीन त्रिदेवों को नमस्कार कर दिया। इसी के साथ आपने अपने ग्रहों को नमस्कार कर दिया और इसी के साथ आपने परम ब्रह्म शक्ति ओम को भी नमस्कार कर दिया। तो इस तरीके से आपने सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। तो ये पहला आपको
करना है, और आप चाहें तो कितने बार भी कर सकते, कम से कम नहीं तो 11 बार तो जरूर करें। जितने बार आप कर सकते हैं अच्छा है, लेकिन 11 बार तो आपको करना है। दूसरी बात, अब अपनी हथेलियों को खोलिए और हथेलियों को देखिए, ऐसे देखिए कि जैसे उसमें स्वयं भगवान बैठे हुए आपको दिख रहे हैं, और मंत्र पढ़ना है। एक प्रार्थना है जिसे हम छोटे में पढ़ते थे, स्कूलों में भी, आपके भी कई बार आपने सुना होगा। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूलेत गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ठीक है, तो ये मंत्र आपको पढ़ना है। इसमें आपने माँ लक्ष्मी यानी देखिए धन को अपने तरफ खींच लिया, आपने माँ सरस्वती यानी विद्या को अपने तरफ खींच लिया, आपने माँ से कहा कि मुझे धन दीजिए, मुझे विद्या दीजिए, और इसी के साथ साथ आपने गोविंद भगवान यानी आपने मायापति को भी खींच लिया अपनी तरफ। अब आपको कोई बहला नहीं सकता है, कोई फुसला नहीं सकता, कोई माया आपको मूर्ख नहीं बना सकती है। फिर उसके बाद आप जितनी भी साधना करेंगे, कभी भी आपको कोई बुरी शक्ति माया के रूप में कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये दो आप काम करिए, और इसी के साथ साथ ये जब आपने काम कर लिया, इसको भी आप शॉर्ट कर लीजिए। अब 3 ऐसे मैं आपको सफलता के मंत्र दे रहा हूं, जो भी इंसान ये 3 काम में से एक काम कर लेगा, केवल एक है राम नाम का जाप उसी समय जितना आप कर सकें। दूसरा, या तो फिर आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकें। तीसरा, या तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अब इन तीनों को ही नहीं पढ़ना है, सिर्फ तीनों में से किसी एक को आपको चूज करना है, और कम से कम 41 दिनों तक आपको कंठस्थ इसको करना है, पढ़ना है, रटना है, जो भी आप जैसा चाहें कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, तीनों को नहीं करना है, तीनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, किसी एक को करिए आप, और उसके बाद 41 दिनों का समय दीजिए। 41 दिनों के बाद जैसे ही ये मंत्र, ये साधना, ये पूजा, ये अर्चना, ये स्तुति सिद्ध हो जाएगी, धीरे धीरे आपके सारे काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये 2 तरीके हैं, और ये एक तीसरा तरीका एड ऑन है। ये 3 तरीके आप करके देखिए, 100% आपकी लाइफ पहले से 4 गुना नहीं 10 गुना अच्छी हो जाएगी। आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और यूं ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।